ये बात है साल 1930s की। हुआ क्या कि एक शख्स ने ये कह दिया कि मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि अगर हिटलर ईस्ट के खिलाफ युद्ध में गया तो उसकी मौत हो जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि जब दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी विश्व युद्ध की तैयारी बना रहा हो, वहां अगर कोई इतना बोल्ड क्लेम भविष्यवाणी के तौर पर कर दे तो किसे गुस्सा नहीं आएगा। हिटलर को भी आई। तो हिटलर ने क्या किया कि उस बंदे के ऊपर 2 लाख रिच मार्क्स, जो उस समय की जर्मन करेंसी थी, उसका इनाम रख दिया और कहा कि जो कोई भी उस बंदे का सर काट के लाएगा उसे 2 लाख मार्क्स मिलेंगे। इन पैसों को अगर इन्फ्लेशन के रेट से एडजस्ट किया जाए ना तो आज की डेट में ये करीब 13 करोड़ के आसपास निकलते हैं, विच इज ऑब्वियसली ह्यूज। अब इतना बड़ा इनाम सुन के सब उस बंदे को ढूंढने में लग गए और सक्सेसफुल भी हो गए, जिसके बाद सैनिकों ने उस बंदे को जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद होने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई जानी थी, ये तय था। मगर इसी जेल में कुछ ऐसा हुआ जैसा इतिहास में पहले कभी भी देखा नहीं गया था। जब वो बंदा लॉकअप में बंद था तब उसने अपने लॉकअप के बाहर पहरा दे रहे सैनिकों को कुछ इस तरह वश में किया कि उन्होंने खुद अपने हाथों से उस बंदे को उस कैद खाने से आजाद किया और फिर खुद ही अपने आप को उस लॉकअप में बंद कर लिया। और जब अगली सुबह उस सैनिक से पूछा गया कि वो लॉकर में कैसे पहुंचे या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। बहुत ढूंढा गया पर वो बंदा कहीं नहीं मिला और टाइट सिक्योरिटी के सेल में हिटलर के राज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी के बीच वो कुछ इस तरह से गायब हुआ जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। तो आखिर ये बंदा था कौन, ये गया कहाँ, और क्या ये कहीं कोई एलियन तो नहीं था जिसने अपनी सुपर पावर्स यूज करके हम इंसानों को बेवकूफ बना दिया हो। well, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों बेसिकली साल 1874 या 1899 में से किसी एक साल में पोलैंड के गोरा कलवारिया गांव में एक जूविश फैमिली के अंदर वुल्फ मेसिंग नाम के एक बालक का जन्म हुआ। कहते हैं जब उस बच्चे की उम्र काफी कम थी तब उसकी मां खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और उस दूसरी औरत से उसे 2 और बच्चे हुए। वुल्फ के पेरेंट्स चाहते थे कि वो आगे जाके एक रब्बी बने, जो बेसिकली जूविश धर्म गुरु को कहते हैं, और उसे सेमिनारी भेजा गया। अब सेमिनारी का मतलब समझो कि जैसे मुस्लिम्स में मदरसा होते हैं ना, वैसे ही जूविश में सेमिनारी होते हैं। लेकिन वो ना कभी भी बचपन से इतना धार्मिक नहीं रहे कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक धर्म गुरु बनने के लिए तैयार हो। इसीलिए सेमिनारी जाने के कुछ ही समय बाद वो वहां से भाग गए रेलवे स्टेशन, और स्टेशन पे जो ट्रेन सबसे पहले आई उसी में बैठ के चल दिए। अब इनके पास टिकट वगैरह तो था नहीं, तो ये चुपचाप लोअर बर्थ के नीचे वाली जगह पे छिप गए और सोचने लगे कि काश अगर कोई टिकट कलेक्टर उन्हें ना देखे। नाउ अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक टीसी ने नीचे देख लिया और उनसे टिकट मांगने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वुल्फ को टीसी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वुल्फ ने वहां पास पड़ा एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा उठाया और फिर वो टीसी को दे दिया। जब टीसी ने वो न्यूज़पेपर हाथ में लिया तो वुल्फ यही सोच रहे थे कि काश टीसी इस कागज को टिकट मान के पंच कर दे। एंड सरप्राइजिंगली टीसी ने उस अखबार के टुकड़े को पंच किया और वुल्फ से बोला कि जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम नीचे क्यों छिपे थे, और ये कहकर वहां से चले गए। अब ये चमत्कार कैसे हुआ ये वुल्फ खुद भी नहीं समझ पाया, मगर उन्हें ये रियलाइज हो गया कि शायद वो अपनी मेंटल पावर से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब किस्मत ने उस ट्रेन को और वुल्फ को बर्लिन में छोड़ा, मगर वुल्फ के पास पैसे तो थे नहीं, ना ही था कोई संसाधन कि उनका खाना पीना चल पाए, जिस वजह से उन्होंने हर मुमकिन काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों के घर जाके बर्तन धुले, जूते चमकाए, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए वो इतना तरस गए कि वो बेहोश होने की कगार पर आ गए। ऐसे में उन्होंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया और डॉक्टर को सब कुछ बता दिया, इंक्लूडिंग ये कि उसके पास टेलीपैथिक एबिलिटी है। ये सुनकर उस डॉक्टर ने वुल्फ पर दया खाके उसकी जान पहचान एक सर्कस वाले से करवाई और इस एक इंट्रोडक्शन ने वुल्फ की जिंदगी पलट दी। उस समय जर्मनी के जाने माने बुश सर्कस ने मेसिंग को एक मौका दिया अपना टैलेंट दिखाने का, और फिर जो हुआ ना उसे देख के कुछ लोग उसे एलियन तो कुछ उसे भगवान का अवतार ही मानने लगे। सर्कस में दिखाने वाले अपने कर्तव्यों में वो खो चुकी या छिपी हुई चीजें ढूंढ लिया करते थे जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी जाती थी। उन लोगों का भी वो दिमाग पढ़ लिया करते थे जिनसे वो कभी जिंदगी
में मिले नहीं थे। मगर इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो किसी भी बंदे को कुछ भी करने पे इन्फ्लुएंस कर दिया करते थे एंड मोस्ट अमेजिंगली वो भविष्य बता दिया करते थे। और ये सब वो बिना किसी असिस्टेंट या चालबाजी के करते थे, जिस वजह से इनके एक्ट को जादू नहीं बल्कि करिश्मे की तरह देखा जाता था। और इसीलिए आप किसी भी ऐसे परफॉर्मर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मैजिशियन या आर्टिस्ट जैसे शब्द मिलेंगे, लेकिन वुल्फ मेसिंग को हमेशा एक साइकिक, टेलीपैथ और माइंड रीडर की तरह ट्रीट किया जाता है। उनका काम और शोज शानदार जा रहे थे और अपने टूर के दौरान वो जब वियना पहुंचे तब उनकी मुलाकात हुई सदी के सबसे ब्रिलियंट माइंड से, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और सिगमंड फ्रीड से। वो दोनों मेसिंग के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे और उसे शोज में देख चुके थे, इसलिए उन दोनों ने मेसिंग के एबिलिटीज को पर्सनली टेस्ट करने का डिसाइड किया। मेसिंग ने फ्रूड से कहा कि आप मन में कोई भी विश मांगिए और वो विश मैं पूरी करूंगा। फ्रूड ने मन में मेसिंग को एज ए कमांड कहा कि वो बाथरूम में जाए, वहां के कबर्ड से ट्वीजर्स यानी वो छोटी वाली चिमटी लाए और उससे आइंस्टाइन के मूंछ के 3 बाल नोच ले। मेसिंग ने बिना कुछ किए ये सब फॉलो किया और आइंस्टाइन के 3 बाल नोच लिए। और जब पूछा कि क्या फ्रूड यही सोच रहे थे तो फ्रूड ने हैरानी में हाँ बोला एंड दे बोथ वेयर शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने इतनी एक्यूरेसी की टेलीपैथिक एबिलिटी पहले कभी भी नहीं देखी थी। मेसिंग अपने हर शो के बाद बोल्ड होते जा रहे थे और इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने कह दिया था कि अगर हिटलर ने ईस्ट पे अटैक किया तो उसकी मौत उसका इंतजार करेगी। जिसके बाद क्या हुआ ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मेसिंग ने उन्हें कैद करने वाले सैनिकों को उन्हीं के कैद खाने में बंद करके भागने की कोशिश की और पहुंच गए सीधा यूएसएसआर। नाउ मेसिंग वाकई काफी पॉपुलर थे, इसीलिए उन्हें सोवियत संघ में घुसने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगभग सभी लोग जानते थे। और जैसे ही उन्होंने रशिया में एंटर किया उनके बारे में पता चल गया जोसेफ स्टालिन को, जो उस समय यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, जिसे एक तरीके से आप उस वक्त के प्रधानमंत्री पद भी मान सकते हैं। नाउ स्टालिन ने भी वुल्फ के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसीलिए उन्होंने वुल्फ को क्रेमलिन लाने के लिए एक प्राइवेट जेट भेजा और कुछ ही दिनों में कुछ सोल्जर्स के साथ वुल्फ क्रेमलिन पहुंचे और यहां से शुरू हुए उनके जीवन के टफेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर चैलेंजेस। वुल्फ के क्रेमलिन उतरते ही स्टालिन ने उनसे कहा कि शो मी व्हाट यू कैन डू, मतलब कि दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। और उन्हें अगले दिन अपने घर कंट्री हाउस में मिलने को कहा और उन्हें कोई परमिट साइन करके नहीं दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि भला कोई राष्ट्रपति भवन में बिना राष्ट्रपति जी की परमिशन के कैसे जा सकता है, वो भी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच। पर यही तो चैलेंज था। अगले दिन स्टालिन अपने कंट्री हाउस में वुल्फ का इंतजार कर रहे थे और सरप्राइजिंगली वुल्फ कुछ ही देर बाद सारे सिक्योरिटी चेक्स को पास करके उनके कमरे तक पहुंच गए। वुल्फ ने पूरे इलाके में पहरा दे रहे लोगों को यह मानने पर कन्विंस कर दिया था कि वो कमिश्नर जनरल ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है और सबने उन्हें इतना अनडाउटेडली कमिश्नर मान भी लिया कि उनकी फिर कहीं पर चेकिंग ही नहीं हुई और वो घुसते चले आए। हालांकि स्टालिन को अभी तक वो बात नहीं मिली थी, इसीलिए उन्होंने वुल्फ को एक और टास्क दिया। उन्होंने मेसिंग को ऑर्डर दिया कि वो स्टेट बैंक में बिना किसी डॉक्यूमेंट के घुसे और 1 लाख रूबल्स निकाल के ले आए, मगर इसमें उसे किसी तरह की चोरी नहीं करनी थी बल्कि बैंक से प्रॉपरली पैसे लेके आने थे। अब जब वो दिन आया ना तब मेसिंग सेंट्रल बैंक बिना किसी डॉक्यूमेंट के गए और उन्होंने कैशियर को एक कोरा कागज दे दिया जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। पता नहीं वो कोरा कागज देख के उस कैशियर को क्या हुआ कि वो तुरंत 1 लाख रूबल्स ले आया और मेसिंग ने भी सबके सामने उन पैसों को अपने ब्रीफ केस में रखा और वापस क्रेमलिन आके स्टालिन के सामने रख दिया। अब इन 2 कारनामों के बाद स्टालिन के पास शक करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वो मान गए थे कि उनके सामने जो शख्सियत मौजूद है वो कोई आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मेसिंग यूएसएसआर में ही कई सारी भविष्यवाणियां करने लगे। उन्होंने विश्व युद्ध की जो डेट प्रिडिक्ट की थी उस डेट और एक्चुअल युद्ध शुरू होने के बीच केवल 1 हफ्ते का अंतर था। उन्होंने कहा था कि उन्हें विजन्स आ रहे हैं कि सोवियत के टैंक्स बर्लिन में घुस रहे हैं एंड गेस व्हाट, साल 1945 में सच में सोवियत टैंक्स बर्लिन में घुसे थे। उनकी इतनी सारी भविष्यवाणियां सही हो चुकी थी कि स्टालिन को उनसे काइंड ऑफ डर लगने लगा था। आफ्टर ऑल जो बंदा आपका दिमाग पढ़ सकता हो और भविष्यवाणी बता सकता हो उससे आखिर कौन नहीं डरेगा। इसीलिए स्टालिन ने वुल्फ से मिलना बिल्कुल नाम मात्र कर दिया। बावजूद इसके मार्च 1953 में मेसिंग स्टालिन के घर पहुंचे और दोनों बात करने बैठे। स्टालिन ने तब मेसिंग से पूछा कि अगर तुम भविष्य बता सकते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम कब मरने वाले हो। तब मेसिंग ने जवाब दिया था कि मेरी मौत आपके बाद होगी।
और जब स्टालिन ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है मैं कब मरने वाला हूँ, इसके जवाब में मेसिंग ने कहा वेरी सून, यानी बहुत जल्द। और ये सुनते ही उन्हें सांप सूंघ गया और वो वहीं पर बेहोश हो गए। कुछ दिनों बाद 5 मार्च 1953 के दिन सच में जोसेफ स्टालिन की हार्ट अटैक से मौत हो गई और उनकी मौत भी वुल्फ की सच हो चुकी भविष्यवाणियों में से एक बन गई। कहते हैं कि इन्होंने अपनी बीवी की मौत की डेट भी प्रिडिक्ट कर ली थी और उनकी बीवी की डेथ के बाद इनकी जिंदगी में कोई भी नहीं बचा था। अपने जीवन के आखिरी साल में इन्होंने काफी अकेलापन और मौत के डर के साथ बिताया, जहां लास्ट में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से 8 नवंबर 1974 के दिन उनकी मौत हो गई और उनकी जिंदगी अपने आप में एक रहस्य बन गई। इनकी हर कहानी के बहुत से वर्जन्स है। कोई कहता है इनका जन्म 1874 में हुआ था, तो कहीं पर लिखा है कि साल 1899 में, कहीं लिखा है इन्हें सर्कस वालों को बेचा गया था, तो कहीं लिखा है इन्हें काम की तलाश ने वहां पर पहुंचाया था। इस वजह से अगर आपने इंटरनेट पे कोई और वर्जन पढ़ा या फिर सुना हो तो देखो, ना तो वो गलत है और ना तो जो हमने इस वीडियो में बताया वो गलत है, क्योंकि हम इंडियन से अच्छा और कौन ही जानता होगा कि ओवर द टाइम कहानियों को कितना ज्यादा ट्विस्ट और एग्जैजरेट कर दिया जाता है और जो लोग महान नहीं भी होते हैं उन्हें कितना महान बना दिया जाता है। अब वुल्फ से एक बार एक इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि वो लोगों के अंदर की बातें कैसे बता लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो माइंड रीड नहीं करते बल्कि मसल्स को रीड करते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी कोई इंसान कुछ बहुत स्ट्रांगली सोच रहा होता है ना, तो उनकी मसल्स एक तरह से सिग्नल ट्रांसमिट करती है जिसे वो पढ़ लेते हैं और बता देते हैं कि सामने वाला शख्स क्या सोच रहा है। हालांकि अगर आप इनके किसी साइकिक ट्रिक को डिकोड कर पाए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और क्या पता आपका कमेंट सालों पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व कर दे। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई मेसिंग के पास कोई सुपर पावर होगा या फिर वो केवल एक आम इंसान होगा जो कुछ चाल चलता होगा लोगों के साथ? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि कैसे एक कंपनी आपको अमर बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी है जो हाल ही में 500 से ज्यादा लोगों को फ्रीज कर चुकी है और जो भविष्य में जाकर उन्हें दोबारा से जिंदा करेगी। इस कंपनी को फंडिंग कर रहे हैं बड़े बड़े बिलियनर्स जो कि मरने से डरते हैं। पर क्या वाकई में ये कंपनी लोगों को अमर कर सकता है या फिर से अलाइव कर सकता है? आखिर क्या है ये पूरा मामला और आखिर क्यों लोग इस कंपनी के पीछे पागल हैं? यहाँ पर टैप करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।